चिलचिलाती धूप और धूप से बढ़ती हुई ये बेतहाशा गर्मी जो अभी तक के राजधानी देहरादून के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर 43 दशमलव कुछ डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ रिकॉर्ड तोड़ तापमान देहरादून में दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर कुछ बागवान बंधु जो इस गर्मी से निजात दिलाने की दिशा में, जो अपना स्वरोजगार करने की दिशा में लंबे समय से बागवानी कर रहे हैं, ऐसे बागवान बंधुओं के लिए कुछ राहगीरों की लापरवाही बेहद ही निराशा बनकर उभर रही है। आप देख रहे होंगे कि जगह जगह कहीं राहगीरों की लापरवाही के कारण आग के चपेटे में कई सारे पेड़ पौधे आ रहे हैं। अभी तक कई जंगल आग की लपेटों में जल चुके हैं, तो अब कई सारी जगह से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जिसमें फलदार वृक्ष भी कुछ राहगीरों की लापरवाही के कारण आग के लपेटे में आ रहे हैं। ताजा मामला विधानसभा चक्राता के क्वासी क्षेत्र अंतर्गत खारसी के खेड़ा कुलाथात का है। कुलाथात जहां पर दीवान राणा और एक अन्य किसान बागवानी के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। आपको बताते चले, बागवान को 20 से अधिक वर्ष इस बागवानी के क्षेत्र में काम करते हो चुके हैं। कहीं पौधे 20-25 वर्ष के हैं तो कहीं इससे कम साल 10-12 साल के भी है। आप यकीन करिएगा, जो बागवान 25 साल तक एक पौधे को सींचते हुए बड़ा किया है, वो कितनी मेहनत उस बागवानी के क्षेत्र में कर रहा होगा। लेकिन एक राहगीर की लापरवाही के कारण चंद मिनटों में उन फलदार वृक्षों को आग की लपेटे में ले लिया गया है। जी हाँ, बागवान दीवान राणा ने बताया कि अज्ञात किसी के द्वारा आग लगा दी गई है और न जाने वो आग जानबूझकर लगाई है या किसी अनजाने से बीड़ी सिगरेट को जलाते हुए राहगीर के द्वारा लग चुकी है। लेकिन कुल मिलाकर प्रश्न उठता है कि क्या राहगीर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि वो किसी के 20 से 25 साल की कड़ी मेहनत पर पानी फेर दें। क्या ऐसे राहगीरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वहीं दूसरी ओर 25 वर्ष से जो व्यक्ति जो बागवानी में काम कर रहा है, उसके चंद मिनटों में वो 25 वर्ष का वो पेड़ पौधों से लगे हुए 100 से अधिक वृक्ष जल जाते हैं। ऐसे वृक्ष जो फल देने के लिए तैयार है, ऐसे वृक्ष जो फल कई सालों से दे भी रहे होंगे, लेकिन अब उस बागवान के पास निराशा के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि ऐसे बागवान के लिए सरकार की तरफ से क्या मदद मिल सकती है? क्या सिर्फ 1 वर्ष का मुआवजा देना मात्र ही किसानों के लिए, बागवानों के लिए पर्याप्त होगा, या फिर हमें ये भी सोचना होगा कि जिस व्यक्ति की, जिस बागवान की जिंदगी की रोजी रोटी का साधन वही बागवानी, वही पेड़ पौधे थे, जो आज चंद सेकंडों में एक राहगीर की लापरवाही के कारण आग के लपेटों में जल चुके हैं, उसके लिए आगे किस तरीके से उस बगीचे को आबाद किया जा सकता है, उस दिशा में भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। हम आपको उन बागवान बंधुओं की प्रतिक्रिया भी सुनाएंगे। सुनकर आप हैरान होंगे, वो कुछ कहने की स्थिति में है भी नहीं और होंगे भी कैसे, जिसके 25, 20, 15 साल से बागवानी में खड़े किए गए उन फलदार वृक्षों पर आग की लपेटें इस कदर आ चुकी है कि अब शायद वो वृक्ष दोबारा फल देने की स्थिति में नहीं होंगे। वो उस वृक्ष से एक बच्चे की तरह प्यार करते हैं। उन्होंने उस वृक्ष को इस तरीके से सहज कर बड़ा किया है कि आज उन वृक्ष को जलते देख उसके मन में किस तरीके का दर्द झलक रहा है, ये आप उनकी प्रतिक्रिया से समझ पाएंगे। एक दो नहीं, 100 से अधिक वृक्ष का वो बगीचा था जो अब आग की लपेटों में जल चुका है, जो शायद अब दोबारा फल देने की स्थिति में नहीं होगा। आइए सीधा चलते आपको किसानों की तरफ सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर। देखिए, जब हमें कल रात को शाम को सूचना मिली कि हमारे कुलाथात बगीचों में आग लगी है, जो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सड़क, जो खारसी खाटवा सड़क जाती है, वहाँ से लगाई गई थी, तो आज सुबह ही हम वहाँ पर गए, मौके पर पहुँचे, जहाँ पर हमने देखा और जिसका हमने वीडियो भी बनाया है वहाँ पर, और जिस बागवान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है ग्राम खारसी के भारू सिंह पुआर जी का, उस बगीचे का भी हमने मुआयना किया है। बड़ी बात ये रही, शुक्र ये रहा कि हमारी और उस परिवार की दोनों की छानियाँ जलने के बिल्कुल कगार में थी, लेकिन गांव के सभी लोगों ने एकत्रित होकर जैसे तैसे करके उस आग पर काबू पाया और दोनों ही छानियों को बचा लिया गया। ये बहुत बड़ा शुक्र रहा। लेकिन फिर भी जिस तरह से हमारे गांव के जो भारू सिंह पुआर जी का बगीचा, जिन्होंने 8-10 साल से इस बगीचे में मेहनत करी है, और आज हमने देखा पौधों को गिन कर भी आए, जिसमें 110 पौधों को नुकसान हुआ है, जो जलकर बिल्कुल राख हो चुके हैं। और ऐसा सूखा पड़ा,
बल्कि उसकी चपेट में जो कुछ पौधे और भी आए उसे भी नुकसान हो सकता है। लेकिन 110 पौधों को, छोटे बड़े पौधे हैं उसमें, जिसको बहुत भारी नुकसान हुआ, जिसमें 15 एक पौधे ऐसे हैं जिसमें बहुत बढ़िया फसल इस बार लगी थी, जिसमें से वो अच्छा खासा सेब उतार सकते थे। और बाकी 100 एक पौधे ऐसे हैं जिसको 2-3 साल से उन्होंने पाला है, बड़ा बनाया है। ये लोग जो हम बागवानी लोग करते हैं, जो खेत किसान करते हैं, उस वो इस दर्द को अच्छी तरह समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है और अभी मेरा सभी क्षेत्रवासियों को या प्रदेशवासियों को जिस तरीके से आजकल ये जगह-जगह पर वन अग्नि का देखा जा रहा है, तो मेरा सभी से आग्रह रहेगा, हाथ जोड़कर विशेष निवेदन रहेगा कि कहीं भी क्षेत्र में जिस तरीके से सूखा बेहिसाब से हद से ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो मेरा आग्रह रहेगा कि कहीं भी इस तरह की हरकत ना करें, कहीं भी आग ना लगाएँ। आप समझ सकते हैं आग लगाने के लिए 1 तिली खर्च होती है, लेकिन जैसा हमने आज देखा हमारे बागवान किसान का, आपको इसको वीडियो के माध्यम से भी दिखाया जाएगा। इतना नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? इस किसान के दिल से अगर आज पूछेंगे तो जिसने 4, 5, 7, 8 साल से इन पौधों के लिए मेहनत की है, आज जलकर राख हो गया है, उसके दिल से ही इस चीज़ का अनुमान लगाया जा सकता है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि कृपया करके आग ना लगाएँ कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि सूखा बहुत पड़ चुका है। धन्यवाद। मेरे बगीचे में हुआ क्या क्या 110 पौधों का क्या क्या नुकसान हुआ है और 20-25 साल से मैं क्या क्या मेहनत कर रहा हूँ बगीचे में। तो 20-25 साल का क्या क्या पौधा था, कुछ उसमें क्या क्या छोटे पौधे थे, 3-4 साल के पौधे थे, और कुछ क्या क्या 20-25 साल के जिसमें क्या क्या फल लगे हुए हैं। और बस मैं तो ऐसे ही हो गया क्या क्या